मेरा इरादा कुछ पिछले 1 साल से है कि कोई भी अच्छा नेक रिश्ता अगर कोई मिल जाता तो इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगा दूसरी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। कारी साहब, मैंने आपको रात को बहुत समझाया, लेकिन कारी साहब समझने वाले में से नहीं है। देखिए जवाब भाई जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करें ना पिया सिस्टो ते बड़ा इधरों तो बड़े जंगे ते फेड़ते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है जी। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं कारी ज़ीशान साहब की दावत पे। तो आज जी हमें बुलाया है कारी ज़ीशान साहब ने, आज उनकी तरफ से हमें दावत है। दावत कारी साहब ने क्यों दी हमें? आज असल में जा रहे हैं, जवाद भाई जा रहे हैं। आपको बताया था कि जवाद भाई जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। तो बेसिकली जो है जवाद भाई की दावत है, साथ कारी साहब ने हमें भी इनवाइट किया हुआ है। तो अभी पता नहीं, हमें कोई पता नहीं है कहाँ पे कारी साहब ने हमें इनवाइट किया हुआ है। अभी चलते हैं, कारी साहब ने बोला जी मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तो अभी चलते हैं, आपको बताते हैं कि कारी साहब हमें कहाँ पे लेके जाते हैं दावत के लिए। A few moments later. अभी वेट कर रहे हैं जी कारी साहब का। कारी साहब अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कारी साहब किधर रह गए। जवाद भाई आपके साथ दावत खाने तो जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कारी साहब नहीं आए। कारी साहब यार बस अभी 1 मिनट तक पहुँच जाएंगे, तकरीबन 1 मिनट का वक्त उन्होंने बताया था, अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। 2000 years later. कारी साहब जी अभी आ रहे हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं आगे। कारी साहब आए। कारी साहब ने जी ये नई गाड़ी भी ली हुई है, कारी साहब की वो ट्रीट भी पकाया है। क्यों जवाद भाई? जी जी, ये मेरे ख्याल में आप ये आ गया कारी साहब। आ गए जी, आ गए जी, आ गए जी, आ गए कारी साहब आ गए। चलते हैं जी कारी साहब के पास, दिखाते हैं आपको। आ गए जी कारी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कारी साहब खैरियत क्या से? हाल है? ठीक है, अल्लाह के खैरियत से? एहसान, आप खैरियत से हैं? से जी ठीक जी है। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। देर तो नहीं हुई मुझे आने में? नहीं जी कारी साहब बस थोड़े बहुत ही लेट हुए हैं। माशाल्लाह जी कारी साहब। हाय 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 आ गए जी अभी कारी साहब। ये हैं जी कारी ज़ीशान साहब। कारी साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई गाड़ी की। शुक्रिया शुक्रिया। तो दूसरी बात यह है कि कारी साहब अभी आपको पता है कि इस गाड़ी की ट्रीट भी पकाया है, क्या कहते हैं? बस देखिए अभी इंशाल्लाह आज तो फिलहाल जवाद भाई के लिए हमने प्रोग्राम डिसाइड किया था जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर देखते हैं। तो तरतीब बनाते हैं। जी असल में कारी साहब ने ली थी, नई कार ली हुई है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह जी, मैं आज बैठा हूँ कारी साहब की न्यू कार में। मैं खुद आज बैठा हूँ। असल में हम लोग मुबारक हो। नीलम वैली में थे, अल्लाह तो पाक इसलिए आपको हमें नहीं नसीब पता था। अभी हम वापस आए तो पता चला कि कारी साहब ने नई कार ली हुई है। तो अभी कारी साहब नई कार के ऊपर आए। अभी हमें कारी साहब लेके जा रहे हैं। कारी साहब कहाँ पे लेके जा रहे हैं जी? देखिए वैसे हमारा ये चक्री रोड का जो एरिया है इसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट जो है लाल कुर्ती है। लाल कुर्ती में इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर भी काफ़ी मरकज़ है रेस्टोरेंट का, तो उन्हीं में से एक पे आपको इंशाल्लाह खाना खिलाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें जी अभी चलते हैं, देखते हैं लाल कुर्ती जाते हैं या कहाँ जाते हैं। अभी तो कारी साहब को भी नहीं पता हमने कहाँ जाना है, लेकिन ये कि अभी जाते हैं, डिसाइड हो जाएगा ना। आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड करते हैं जी कहाँ पे जाते हैं। फिर भी जो भी रास्ते में शुगर मेल होता है फिर आपको वो भी दिखा। कारी साहब यार थक गए, अभी किधर पहुँच गए हैं? बस पहुँचने वाले हैं। अच्छा कारी साहब, आपकी मैंने एक बात सुनी थी यार। जी जी। मैंने सुना था कारी साहब आपने कोई दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हम तारिक मसूद साहब के फॉलोअर भी हैं और वैसे भी देखा जाए तो जो अभी क्वांटिटी के एतबार से औरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा इरादा कुछ पिछले 1 साल से है ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके जो अभी क्वांटिटी के एतबार से औरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा इरादा कुछ पिछले 1 साल से है कि कोई भी अच्छा नेक रिश्ता अगर कोई मिल जाता तो इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगा दूसरी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब पहले वो लड़की चलेगा। कारी साहब, मैंने आपको रात को बहुत समझाया, लेकिन कारी साहब समझने वाले में से नहीं है। देखिए जवाब भाई जरूर देखे ना, कितनी बेवा हैं, कितनी कुंवारी, कितनी लड़कियां जिनके रिश्ते नहीं है। जी जी। तो दूसरा देखें अभी वक्त की बात है, इस वक्त मैं वेल सेटल हूँ, घर बार है, फर्स्ट मिसेस के साथ भी मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं है पहली वाइफ के साथ, तो उनकी तरफ से भी फुली मुझे इजाज़त है। और बाकी इंशाल्लाह कहते हैं कि गुंजाइश हो तो शादी कर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा 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 जी। तो कारी साहब जो है अभी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, हमारे तो पहले भी कोई नहीं करवा रहा। तो ना जवाद भाई का कोई पहली शादी करवा रहे हैं माशाल्लाह से जी। कारी साहब जो है वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो
कारी साहब को ये बात बोली थी कि कारी साहब आप पहली पे ही राजी रहे, अल्लाह आप पे राजी रहे और पहली पे आप राजी रहे। कारी साहब इधर से जाना तो है, कारी साहब कह रहे हैं यार कि इधर से अभी मेरा दिल है, मतलब मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा चलो यार कर लो कारी साहब फिर। अच्छा जी कारी साहब, अच्छा कोई भी देखने वाला अगर किसी ने भी किसी के पास भी कोई भी रिश्ता हो तो कारी साहब से ज़रूर कांटेक्ट करना। कारी साहब जो है, अच्छा कारी साहब सीरियस है या वैसे मजाक कर रहे हैं? नहीं सीरियस, अगर रिश्ता अच्छा मिल गया यूटर्न ले कारी साहब तो फिर इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा जी, कोई भी कारी साहब को कोई भी रिश्ता मिलता है अच्छा सा, अगर आपकी नज़र में कोई है तो ज़रूर कारी साहब से रब्ता करना। और एक और चीज़ आपको मतलब हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करना। तो क्यों कारी साहब आप हमारे लिए भी दुआ करें जी। आपके पास क्या ऐसा कुछ है कि आपकी जो है शादी आप दूसरे की भी आपको इजाज़त मिल गई है, हमारी पहली भी कोई नहीं करवा रहा? उसकी मेन वजह तो ये है कि आप जैसे जो नौजवान है ना वो कोशिश करते हैं कि हम पाँव पे खड़े हो जाएं। अच्छा, तो मैं जब पाँव पे खड़ा नहीं था तब मैंने पहली शादी कर ली थी और पाँव पे मैं बाद में खड़ा हूँ। कारी साहब अभी पाँव पे खड़े नहीं थे, कारी साहब ने पहली शादी, कारी साहब पहली शादी किस एज में की थी? मेरी 19 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, 19 साल की एज में कारी हम तो साहब बुढ़े आपने हो शादी गए। कर ली है। मेरी ऑलमोस्ट 24 साल होगी। और जवाब भी आपकी क्या एज है? मेरी 26 हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ना कोई चांस नहीं है। बस मेरी और आपके मेरे बेटे की और आपकी एक साथ होगी इंशाल्लाह। ऐसा ये काम तो ना करें ना जी, ये नहीं काम असल ना में वो बस देखें 9 साल का हो गया बड़ा बेटा, अच्छा तो 2-4 साल आपके सेटल होने में लग जाएंगे तो तब तक मैं उसका भी इंतजाम करता हूँ। अच्छा ये तो जी, कारी साहब आप जो है ना हमारे दिल में छुरियां वो चला तो रहे हैं ना। वो काम तो कर रहे हैं कारी साहब जी। देखें हमारी तो एक मेरी 24 होगी और जवाद भाई की जो ऑलमोस्ट 26 हो चुकी है। नहीं नहीं आगे वाले पे आगे वाले से जाना, यू टर्न लेंगे, ये सामने यहाँ पे रोक हाँ, देना। सब ठीक। तो हमारी तो कोई नहीं करवा रहे जी। कारी साहब माशाल्लाह से दूसरी के चक्करों में बार अल्लाह पाक कारी साहब के हाल पे भी रहम करे और हमारे हाल पे साढ़े भी हाल- रहम। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा किस पे जाना हमने, कौन से होटल पे जाना? देखिए ये खैबर शनवारी पे चले जाते हैं। खैबर शनवारी चलते हैं जी। अभी बाहर जाके देखते हैं कि किस पे जाएं। फिलहाल तो कोई पता नहीं चल रहा है। ये देखें आप, 1 2 3 4 5 है। जवाब भाई किस पे जाएं? किस पे? कौन सा वाला? कारी साहब आप क्या कहते हैं, किस पे जाएं? असील शनवारी ठीक होगी। असील शनवारी ठीक है। तो अभी चलते हैं जी, असील शनवारी पे चलते हैं। फिर वहाँ पे जाके आपको एक पुराना दिखाते शनवारी हैं। भी है और एक सील शनवारी भी है। एक पुराना शनवारी को छोड़ो जी, आई नए शनवारी पे जाते हैं। चलें। चलें जी, वहाँ पे जाते हैं, फिर आपको खैबर दिखाते हैं। शनवारी पे का भी है। प्लीज कोई बात है रोड सिस्टम ऊपर बैठे तो ऊपर ही बड़ा रश है यार। क्या कहते हैं, ये ना कार साहब ऊपर जाके ऊपर जगह ही ना मिले। ये फिर ये अंदर चल के देख लेते हैं। खैबर पे चलें, इधर चलें, खैबर ठीक है मेरे साथ में। क्या कहते हैं आप? खैबर में अंदर हॉल है ना, अंदर बैठेंगे। आ जाओ रश लेकिन नजर नहीं क्या कहते हैं, चलें फिर खैबर पे ही चलते हैं। आ जाओ खैबर पे आ चलें जी, खैबर पे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात। ये है जी खैबर शनवारी टिक्का। तो जी ये अभी बैठे हुए हैं हम, क्या नाम था इसका? खैबर शनवारी। खैबर शनवारी के ऊपर बैठे हुए हैं। ऑर्डर किए हुए कार साहब कितना टाइम हो गया यार? तकरीबन 10 मिनट हुए, 10 मजीद लगेंगे, 20 मिनट। 10-15 मिनट मेरे हिसाब से हो गए हैं। 10-15 मिनट हो गए जी। अभी ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। जवाद भाई कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा नज़ला का भी है ना, कोई नज़ला का काम भी है ना, कुछ शिकायत होती है। आपकी समझ नहीं आई है, जवाद भाई बोल रहे हैं हमें नज़ला से काम हो गया आज। कारी साहब एक बात तो बताएं यार, बिल्कुल जी। जिस दिन से इधर आए ना जी हाँ। इतनी गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ, इतना बुरा हाल ना कि क्या बताएं आपको यार। कश्मीर में ठीक नहीं थे। हाँ नहीं, वेदर तो ज़ाहिर सी बात है कश्मीर का और फिर पाकिस्तान का बहुत फ़र्क है। यहाँ पे भी मतलब 1 हफ्ता हो चुका है गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में बच्चों को जो नज़ला ज़ुकाम बुखार ये तो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बड़ों ये देखें जी, कारी साहब तो बोल रहे हैं कि 1 वीक हुआ स्टार्ट हुआ, मुझे तो अभी भी देखें पसीना आ रहा है। क्या हालत हुई हुई है मुझे, मेरी हालत क्या हुई हुई है, गर्मी से बुरा हाल है जी। असल में नीलम वैली में से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा जो था मौसम था, वहाँ पे तो गर्मी का कुछ पता नहीं था कि गर्मी भी कोई चीज़ होती है। जब से वापस पिंडी आए तो यहाँ गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है। हाँ जी, तो खाना शाना खा लिया जी, अभी चलते हैं हमारा खाना। वापस घर की तरफ। कारी साहब बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। जवाद भाई जी भाई खाना शाना खा लिया, कारी साहब की दावत खा लिया फिर? माशाल्लाह जी बड़ा मज़ा आया, कारी साहब की दावत बड़ी एंजॉय की है। ठीक है जी, तो अभी हमने खाना शाना खा लिया जी, ये खैबर शनवारी के ऊपर। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।